हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कैश फ्लो के शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे थे, तो कैश फ्लो के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आए थे। तो देखो, ये क्वेश्चन आपको 2007 में, और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने काफ़ी बार, ठीक है, मैं इस टाइप का आपको एक या दो क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन समझो पेपरों के अंदर काफ़ी बार सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नंबर बदल के पूछते, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप सीख लो। यहाँ पर क्या करना होता है, देखो, आपको यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। उसमें बोला कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको फाइंड करके देनी। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी है, तो जब मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बेसिक समझाया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, उधर पहुँच के ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा जो स्टेटमेंट है, जो मैंने आपको बताया था क्या ऐड होता है क्या लेस होता है, वो पूरा एक बार याद रख लो, ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो अगर आपको पता है तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर पूछा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, अब यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर आपने देखा है, आपने प्रैक्टिस किया है, आपने मतलब उसको याद रखा है, तो आपको पता है कि पहले होता है प्रॉफिट, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ, तो सवाल ये है कि सर यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 60,000, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 70,000। मतलब 2018 में जो प्रॉफिट था वो 60,000 था, 2019 में प्रॉफिट था वो बोले कि 70,000 था। तो 2018 में 60,000 का प्रॉफिट हुआ, 2019 में 70,000। तो ये एक साल के बीच में प्रॉफिट इंक्रीज कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ होगा। देखो, 2018 तक कंपनी ने 60,000 प्रॉफिट कर लिया, 2019 तक कंपनी ने 70,000 प्रॉफिट कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि 2018-19 के साल में, एक साल के बीच में कंपनी ने 10,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। बोलो, ये समझ में आना चाहिए। 60,000 तो 2018 तक कमा ही लिया था, 2019 तक 70 कमाया, तो बीच में 10,000 कमाया होगा ना एक साल में। तो यहां पर वही चीज को लिखना है 10,000। समझे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको यहां पर करवाया था कुछ चीजें ऐड। क्या चीज ऐड करवाई थी, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालते हैं लेकिन हम उसका किसी को पेमेंट नहीं करते, मतलब पेमेंट नहीं करने वाले ऐसे एक्सपेंसेस जो हम पीएनएल अकाउंट में लिखते रहते हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ही। तो देखो, सबसे पहले ऐसी चीज़ों को पकड़ो। यहाँ पर देखो, जनरल रिजर्व जो है पहले 20,000 था, फिर कितना है 30,000। मतलब हमने क्या किया होगा, 20,000 का जनरल रिजर्व था 2018 में, हमने 10,000 का जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से और क्रेडिट करके 30,000 बना दिया, ठीक है। तो 10,000 जनरल रिजर्व बढ़ रहा है, तो जनरल रिजर्व जब भी बढ़ता है तो हम पीएनएल अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं। जनरल रिजर्व का 10,000 का अमाउंट बढ़ गया। देखो यहाँ पर जनरल रिजर्व कितना था, 20,000 था, यहाँ पर कितना आ गया 30,000। तो जनरल रिजर्व 10,000 बढ़ गया। तो 10,000 बढ़ गया तो वो क्या रीजन से बढ़ा होगा, तो 10,000 हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट किया होगा। और ये चीज़ ऐसी डेबिट किया पीएनएल अकाउंट में। अब देखो, आपने पीएनएल अकाउंट में अगर कोई चीज़ डेबिट किया है, ठीक है, 10,000 आपने यहाँ पर डेबिट किया होगा जनरल रिजर्व को, तभी जाके ये जनरल रिजर्व 20 से 30 हुआ होगा। तो यहाँ पर ये जनरल रिजर्व आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट किया, लेकिन क्या इसका पैसा किसी को देते हो आप? नहीं देते। तो नहीं देते तो ये चीज़ यहाँ पर से क्या कर लेनी है, ऐड कर देनी है प्रॉफिट में, क्योंकि ये चीज़ हम किसी को पेमेंट ही नहीं करते, तो इसको ऐड कर देंगे। पेमेंट करेंगे तो बात सही है, पेमेंट थोड़ी करते हैं जनरल रिजर्व का, नहीं, हम उसको ऐड कर देंगे। फिर ऐसा एक और एक्सपेंसेस है, देखो, जैसे कि यहाँ पर 40,000 और 20,000, मतलब गुडविल राइट ऑफ किया। अब मैंने बोला था गुडविल राइट ऑफ करते हैं वो भी मैं पीएनएल में डेबिट साइड दिखाते हैं। मतलब समझो कि आप गुडविल जो राइट ऑफ करते हो ना, तो वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हो, ठीक है। यहाँ पर दिखाते हो गुडविल राइट ऑफ कितना, तो 40,000 से 20,000 हुआ, तो मतलब 20,000 आपने कम कर दिया होगा, राइट ऑफ कर दिया होगा। तो ये 20,000 जो है ना वो आपने राइट ऑफ किया होगा,
ठीक है, 40 से 20 हुआ ना तो राइट ऑफ किया होगा। यहाँ पर 10 हुआ ऐड, तो वो आपने कहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रोवाइड किया होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रोविजन किया होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर ऐड किया। तो यहाँ पर गुडविल जो है वो एसेट्स है और गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं। तो 40 से 20 किया तो वो तो 20,000 जो किया होगा कम, 40 से 20 कम करके 20 कर दिया, तो जो 20 है वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं। लेकिन इसका किसी को पेमेंट करते हैं नहीं, तो ये ऐसा एक्सपेंस है जिसका पेमेंट नहीं होता है, तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कि ये जो है गुडविल जिसको हम राइट ऑफ करते हैं, इसको हम किसी को पेमेंट नहीं करते। तो ये पेमेंट ही नहीं करते तो समझो ना ये प्रॉफिट में तो ऐसे ही कुछ दिखाए थे हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ये देखना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो है वो 60,000 है और ये 70,000 है। अब इसके लिए है ना आपको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, तो क्योंकि देखो नीचे बोला है कि 40,000 का जो एक बुक वैल्यू का प्लान था, जिसका मतलब बुक में वैल्यू 28,000 था, जो हमने 36,000 में बेच दिया था, तो हमें इसका अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो चलो आपने यहाँ पर देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने बना के रखा है। सिर्फ यहाँ पर उसकी बैलेंस लिखनी है क्रेडिट साइड, आपको पता है ना उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है। तो यहाँ पर बैलेंस क्या होता है, ब्रॉड डाउन, ठीक है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ, कितना बैलेंस कैरिड डाउन हुआ, तो देखो यहाँ पर 60,000 का बैलेंस था, यहाँ पर 70,000 का बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस 60,000 हो गया और क्लोजिंग बैलेंस 70,000 हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बोला गया कि प्लांट की कॉस्टिंग 24 था और 40,000 है, सॉरी प्लांट की जो कॉस्टिंग है वो 40,000 है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी जो उसकी कॉस्ट है ना वो 40,000। अब हमें यहाँ पर कॉस्ट से क्या लेना देना, कुछ भी नहीं, कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं। आपको मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में यहाँ पर जो आता है वो आता है मशीनरी अकाउंट, और वो अमाउंट आती है यहाँ पर जो मशीन हमने बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन। क्या बोला मैंने, जो मशीन बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर आता है डेबिट साइड, और इस साइड जो क्रेडिट होता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो सवाल ये है कि मैंने जो मशीन बेचा, आप देखो यहाँ पर आपके पास ना तो ये अमाउंट है ना तो ये अमाउंट, कोई एक अमाउंट ढूंढनी पड़ेगी तभी जाके हम उसका टोटल करके दूसरी अमाउंट निकाल सकते, सही बात ना। तो सवाल ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या डेप्रिसिएशन दे रखा है जो मशीन बेचा उसका, तो ना नहीं दे रखा। आपको यहाँ पर बोला गया हैविंग बुक वैल्यू 28,000। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, देखो समझो, यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है ना वो 28,000 आती है, वो बुक वैल्यू होती है और वो ही चीज उन लोगों ने दे दी है। क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 28,000 आपको दे के रखी है, उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। तो सीधी बात है 40 से 28 कैसे होता है, तो बीच में 12,000 का क्या हुआ होगा, डेप्रिसिएशन हुआ होता। तो यही चीज हमें ढूंढनी थी, और ये 12,000 जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा वैसे यहाँ पर 82,000 का होके 82,000 होके ये कितना बन जाएगा, तो 82,000 में से 60,000 लेस, मतलब 22,000 यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। मतलब आपको पता चला ये अमाउंट आपके पास आ गई, तो वो अमाउंट मिल सकती है आपको कितना, 22,000 वाली ये अमाउंट। ठीक है, तो देखो कैसा क्वेश्चन था और किस तरीके से पूछा है वो देखो। ठीक है, मेन कंसर्न यही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज पूछी है। और ये जो 22,000 का डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। यहाँ पर जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर बनाते हो तो यहाँ पर 22,000 जाता है डेबिट साइड डेप्रिसिएशन।
लेकिन ये डेप्रिसिएशन एक ऐसा अमाउंट है जिसका हम किसी को पेमेंट करते हैं नहीं करते, तो नॉन कैश एक्सपेंस हो गया, तो इसको मतलब कैंसिल करेंगे। तो ये 22,000 यहाँ पर ऐड कर देना है, मतलब यहाँ पर लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ठीक है, ये वाला जो डेप्रिसिएशन है वो P&L में जाएगा। खत्म। आगे बढ़ते हैं, इतना तो अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जनरली आप इसको टोटल करके ये चेंज करोगे कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हो जाता है, तो आपकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कोई चेंजेस होता है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको दो चीज़ सिखाई थी कि करंट एसेट्स जो होती है अगर वो इंक्रीज होती है और करंट एसेट अगर डिक्रीज होती है, तो अगर ये इंक्रीज होती है तो ये लेस करना है और डिक्रीज होती है ये ऐड करना है। और ऐसे ही करंट लायबिलिटी की बात करें तो वो अगर इंक्रीज होती है तो वो ऐड करना है, और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो आपको वो लेस करना। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब वही चीज़ों को यहाँ पर आपको यूटिलाइज करना है। देखो, एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये क्या है? एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? लायबिलिटी है ना, ये तो लायबिलिटी है। ओके सर, ये लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी क्या हो रही है, तो लायबिलिटी 10,000 से होके सर 6,000 हो रही है, तो ये बढ़ रही है या कम हो रही है? 10 से 6 बढ़ा या कम हुआ? तो बोले कि सर ये तो कम हुआ, तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई। और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो कितना डिक्रीज होती है? बोले कि सर यहाँ पर 10 से 6 हुई, 10 से 6 मतलब कि 4,000 की डिक्रीज हुई, तो 4,000 आपको क्या करना है? लेस करना है। तो यहाँ पर लिख लूँगा कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ? बोले 4,000 डिक्रीज हो गया, माइनस करेंगे 4,000 डिक्रीज हुआ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ना है। आगे क्या बोला गया है? डेटर्स है। डेटर्स कितना है? 8,000 और 70,000, सॉरी 80,000 और 70,000, 80,000 और 70,000, 80,000 और 70,000। तो यहाँ पर 80 और 70 के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? और डेटर्स कौन होता है? तो बोले कि ये तो करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स में अगर अमाउंट क्या हो रही है यहाँ पर 80 से 70 हो रही है, 80 से 70 मतलब कि ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो ये तो डिक्रीज हुआ। लेकिन करंट एसेट अगर डिक्रीज होता है तो कितना डिक्रीज हुआ? सर 10,000 डिक्रीज हुआ, 80,000 से 70,000। तो वो क्या करते हैं? सर डिक्रीज होता है तो प्लस करते हैं, तो यहाँ पर डिक्रीज होता है तो ये प्लस कर देते हैं, तो ये आपका प्लस हो गया, मतलब डिक्रीज इन डेटर्स। ओके, चलो तो अब इसको टोटल कर लो, जैसे कि 10,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 मतलब 62,000। ओके, उसमें से 4,000 और उसमें 10,000 ऐड कर दोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा 60। एक सेकेंड, एक और प्रॉब्लम है, हमने एक और प्रॉब्लम यहाँ पर मिस कर दिया। देखो ऐसा मिस्टेक होता है, मेरे से भी हो गया बाई चांस। देखो आपको एक और यहाँ पर एंट्री मिस कर दी हमने। हाँ, हमने आगे ये नहीं पढ़ा। देखो बोला कि 36,000 में बेचा था, 36,000 में क्या किया था? हमने बेचा था, है ना, ये पढ़ना रह गया। तो समझो कि 36,000 में हमने बेच दिया था, मतलब हमने सोल्ड किया था 36,000 में, मतलब समझो 28,000 की चीज 26,000 में बेच दी, सॉरी 36,000 में बेच दी। 28,000 की चीज 36,000 में बेच दी, तो 28 की चीज अगर 36 में बेचेंगे तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 8,000 का, है ना। अगर कोई चीज 28,000 की है 36 में बेच रहे तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप P&L अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर 8,000 लिखोगे प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट मशीनरी को बेचने से हुआ है।
तो मैंने आपको जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला लेक्चर जब समझाया था, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में समझाया था, मैंने आपको वहाँ पर लिखवाया हुआ है कि अगर कोई भी प्रॉफिट आता है ड्यू टू सेल्स ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट बेचने से अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो प्रॉफिट को क्या करना होता है, लेस करना होता है। क्या करना होता है, लेस करना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर लेस कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट 8000। ओके, अब इसको ऐड लेस करोगे तो यहां पर आपका एग्जैक्ट 60,000 का फिगर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर। ठीक है, देखो ईच एंड एवरीथिंग विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया। ठीक है, तो ये आप एक बार समझ के रखो, बहुत ही काम का मतलब टॉपिक है ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ है, क्योंकि आप खुद से देख सकते हो कि 2 मार्क्स के लिए ये काफ़ी अच्छा और लेंथी क्वेश्चन पूछते। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, देख लो। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते ताकि और थोड़ा क्लियरिटी आ जाए आपको। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर फिर से वही बोला गया है, कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, एक सेकेंड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यह आपका कैश फ्लो आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अब देखो सबसे पहला काम आपको मैंने सिखाया हुआ है, क्या करना है, प्रॉफिट। बोले कि सर प्रॉफिट कितना है वो बताओ, है ना, प्रॉफिट कितना है वो बताओ। अपने को प्रॉफिट की ज़रूरत है, हम प्रॉफिट से काम करते हैं, प्रॉफिट ही अपने को ज़रूरत होता है। तो सर प्रॉफिट कितना था, तो देखो यहाँ पर 2018 की और 2019 की सर बात करें तो 2018 में प्रॉफिट हुआ था 1,10,000 तक का, और 2019 का प्रॉफिट जो है ना वो 80,000 हो गया। मतलब 2018 तक जो कमा रहे थे वो भी कम हो गया। 2019 में कितना प्रॉफिट कम हो गया, तो 1,10,000 से सीधा 80,000 प्रॉफिट पे आ गए। मतलब बीच में 30,000 का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, लॉस, ये लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट या तो लॉस। ओके, तो ये आप यहाँ पर लिख दोगे 30,000 माइनस में लॉसेस। ठीक है, 1,10,000 का पहले प्रॉफिट हो चुका था, 80,000 का अब हो रहा है, तो सीधी बात है 30,000 का बीच में लॉस हो रहा है आपको। अब मैंने आपको बोला था कि कोई ऐसी एक्सपेंसेस यहाँ पर ऐड करनी है जिसके कारण आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। जैसे कि देखो यहाँ पर जनरल रिजर्व आपके पास 30,000 था, अब 70 हो गया, तो सीधी बात है जनरल रिजर्व में हमने कितना बढ़ा दिया पैसा, 40,000। तो ये 40,000 का पैसा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। तो वो 40,000 हमने डेबिट किया होगा, तो वो गलत डेबिट है, क्योंकि जनरल रिजर्व का हम किसी को पेमेंट नहीं करते। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड क्या कर रहा है, तो बोले कि जनरल रिजर्व को यहाँ पर ऐड कर दो। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। अब यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के बारे में देखो, यहाँ पर बोला कि एक प्लांट था जिसको 60,000 का उसका कॉस्टिंग था, बुक वैल्यू उसका 40,000 था, जिसको हमने 55,000 में बेच दिया ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके लिए तो सर अकाउंट्स बनाना पड़ेगा डेप्रीशिएशन का। प्लस 90,000 का डेप्रीशिएशन है ओपनिंग और 1,20,000 का डेप्रीशिएशन है क्लोजिंग। तो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,000 टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,20,000। ठीक है, आपको ये जानना है कि कितने का मशीन था, तो आपका प्लान था 60,000 का, आपने बुक वैल्यू बताई है 40,000। ठीक है, मतलब प्लांट का जो वैल्यू था वो 60,000, बुक वैल्यू था 40,000। मतलब
यहाँ पर प्लांट था 60,000, उसका डेप्रिसिएशन जो था वो पता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपने को सीधा सीधा बुक वैल्यू ही दे रखा है ना। और बुक वैल्यू कितना दे रखा है 40,000, तो 40,000 माइनस मतलब करे तो यहाँ पर 20,000 का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो जो मशीन हमने बेचा उसका डेप्रिसिएशन 60,000 में से 20,000 लेस हुआ होगा, तभी जाके उसकी बुक वैल्यू 40,000 आई होगी ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लांट अकाउंट, मतलब जो मशीन बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर डेबिट होता है। ध्यान रखना, जो मशीन बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर डेबिट होता है और मशीन वाले अकाउंट में जाके ये चीज़ क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पर इसका टोटल करने पर हमको पता चलता है 1,40,000 ये अमाउंट आना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर 1,40,000 नहीं आता, यहाँ पर 50,000 का फ़र्क आता है। तो ये 50,000 क्या होगा, ये 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन सर डेप्रिसिएशन से तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कैश कम ही नहीं होता ना। डेप्रिसिएशन का आप किसी को पेमेंट करते हो नहीं, तो ये डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 50,000 रुपये का, ठीक है। लेकिन ये मशीनरी हमने सर 55,000 में बेच दिया था, 55,000 में सोल्ड किया था हमने ये मशीन को। तो 55,000 में मशीनरी को बेचा, मतलब 40,000 की चीज़ 55,000 में सर बेच रहे हैं। 40,000 की चीज़ 55 में बेच रहे हैं, 40,000 की चीज़ 55 में बेच रहे हैं। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 40 की चीज़ 55 में बेच रहे हैं, तो 15,000 का क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट 40 की चीज़ 55 में बेचेंगे, 15 का प्रॉफिट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। मतलब अगर आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो ना, तो उसमें क्रेडिट साइड यहाँ पर लिखते हो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट 15,000। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रॉफिट होता है जो एसेट बेचने पे होता है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट को क्या किया जाता है, लेस किया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और कोई भी लॉस होता है जो एसेट बेचने पे होता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। मतलब लॉस ऑन असेट जो है वो ऐड किया जाता है और प्रॉफिट ऑन एसेट जो है वो क्या किया जाता है, लेस किया जाता है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पर मैं लेस कर दूंगा, प्रॉफिट हुआ था ना तो लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन प्लांट सोल्ड, कितना 15,000। तो ये हमें लेस करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट देखो हम समझते हैं कि ऐसा प्रॉफिट जो होता है ना एसेट बेचने का और वो हमको कैश में नहीं होता, क्योंकि एसेट हमने इतने साल यूज़ किया फिर हम उसको बेच रहे हैं, तो ये हमको कैश में नहीं हो रहा। ये एक अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, ये कैश प्रॉफिट नहीं बोलते इसको, और ये बिजनेस ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट भी नहीं बोलते, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट नहीं बोलते। एसेट बेचने का प्रॉफिट या लॉस अपने बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, डेट इज अ रीजन, ठीक है, बिहाइंड ऐड और लेस। ओके, यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर देखना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है ना वो तो हम राइट ऑफ करते हैं ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस गुडविल की तरफ राइट ऑफ करते हैं। तो 8,000 का एक्सपेंस 6,000 कर दिया, मतलब 8,000 का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 6,000 हो गया। तो यहाँ पर 2,000 का एक्सपेंसेस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया होगा, डेबिट साइड राइट ऑफ किया होगा। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर हमने डेबिट किया, लेकिन ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको राइट ऑफ करने से कोई कैश बैस जाता नहीं अपने पास, बस वैसा था वैसा रहता है। तो ये 2,000 यहाँ पर लिख देंगे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या करना है, राइट ऑफ करना, हो गया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर करंट एसेट अगर इंक्रीज होती है तो आपको क्या करना है, लेस करना। करंट एसेट अगर डिक्रीज होती है तो आपको ऐड करना है। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो आपको क्या करना है, लेस करना, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पर आता है सर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है तो बोलते कैसे, तो सर लायबिलिटीज है करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज तो इसमें आता है ना, करंट लायबिलिटीज। ओके, तो बोले कि सर 52,000 था, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके 0 0 थोड़े निकाल देता हूँ,
यहाँ 52,000 था और 52,000 से सर 45,000 हो गया। तो सर 52,000 से 45,000 हुआ तो ये बढ़ा या कम हुआ? तो ये 52 से 45 तो कम हुआ ना, इतना तो पता चलता है ना आपको, बढ़ता है या कोई अमाउंट या कम होता है। तो 52 से तो 45 हो गया, मतलब अमाउंट कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो क्रेडिटर सर डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम, 7,000 डिक्रीज हो गया ना, 45 हो गया 52 से, तो 7,000 डिक्रीज होता है तो क्या करना है, लेस करना है। मतलब यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर, 7,000 डिक्रीज करना। चलो उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर डेटर्स है। डेटर्स क्या है, करंट एसेट्स है। डेटर्स क्या है, करंट एसेट्स। और ये आपका 75 का 55 हो रहा है। तो 75 का 55 कैसे हुआ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? तो सर ये तो 75 से 55 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो कितनी डिक्रीज हुई, 20,000। तो सर ये तो ऐड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 20,000 ऐड कर देंगे हम लोग। क्या करना है, तो ये आ जाएगा इंक्रीज इन डेटर्स। ओके, अब इसको ऐड लेस करके जो भी आता है वो कर लो। जैसे 30,000 तो देखो पहले से ही माइनस में था, तो 40,000 उसमें ऐड करेंगे, 50,000 उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, 2,000 उसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 62,000 आ रहा है। ठीक है, उसमें 15,000 लेस कर दोगे तो 47,000 आ रहा है, और 47,000 में 7,000 लेस कर दोगे, 20,000 ऐड कर दोगे, तो वापस आपका आंसर 60,000 आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपका आंसर आ गया। ओके, देख लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सही है, कंप्लीट। तो देखो इसी प्रकार से आप अलग अलग क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसको समझ के रखो। ठीक है, जितना भी हो सके, जितनी भी चीज़ लिखवा रहा हूँ उसको लिख के रखो, बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, आप एग्ज़ाम के अंदर इसको कहीं से भी MCQ या तो कुछ भी मतलब पूछे तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, अगर जितना शॉर्ट क्वेश्चन पूरे करेंगे उतना आपको यहाँ पर बेनिफिट रहने वाले। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।